हेलो एवरीवन। तो हम स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे जो बहुत झंड होती है और वो धीरे धीरे जैसे तुम क्लास आगे बढ़ते हो ना और झंड होती जाती है। ठीक है, तो 10th का जो मैं बोलूँगी ना वो गोल्डन पीरियड बोलूँगी। ठीक है, 10th तक। ठीक है, क्योंकि उसमें ना तुमको इतना प्रेशर नहीं रहता जितना प्रेशर अब मतलब तुमको 10th के बाद रहता है। मतलब कौन सा स्ट्रीम चूज़ करनी है, कौन सा क्या करना है। आर्ट्स जो चूज़ करते हैं तुम लिटरली उनको जाके पूछो, जब वो आर्ट्स बोलोगे तो उनके फैमिली का क्या आर्ट्स ऐसा। ठीक है, और जो कॉमर्स चूज़ करते हैं कॉमर्स कॉमर्स में बेटर हो सकता बेटा, तुम ऐसा साइंस देखो। और साइंस वालों की जो लगी पड़ी रहती है ना, मैंने खुद साइंस चूज़ किया था और साइंस को इजी करने के लिए मैंने उसमें मैथ्स ड्रॉप किया था। ठीक है, पर पता है मैथ्स ड्रॉप करो कि नहीं करो, क्योंकि जो साइंस है ना वो टॉपर लोगों के लिए बना और वो वैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए बना जो पढ़ते हैं। और जो हम जैसे होते हैं जो एक रात पहले पढ़ के जाने वाले लोग, उनके लिए साइंस नॉट अ गुड चॉइस। ठीक है, तो साइंस में मतलब मेरा साइंस आईटी था, तो उसमें ऐसा था कि मतलब फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में मेरी बहुत अच्छी ली, बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट्स भी, बट जो फिजिक्स तुम्हारी लेके रखता है ना 2 साल, मत बोलो तुम, मत बोलो भाई। उसके प्रैक्टिकल्स इतने बोरिंग प्रैक्टिकल्स है उसके, और ऊपर से इतने पेशेंस, मतलब इतने पेशेंसली तुमको इसे ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से मतलब उसके जो ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं ना बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत इरिटेटिंग है, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में इतने पेशेंस से मैंने वेट नहीं किया जितना उसमें मैंने किया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि साइंस के मतलब किसी बहुत लोगों को फिजिक्स पसंद है उनके लिए सॉरी, बट मुझे फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसके अलावा मैं फिजिक्स की बुराई कर रही हूँ, बट जो बायोलॉजी है, जो केमिस्ट्री है, वो सब आईटी है, वो सब सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा, बट बाकी जो है वो मुझे पसंद है। कॉलेज लाइफ एक बार मतलब चलो ये सब हो जाए, मतलब तुम ये सब झेल भी सकते हो 2 साल। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट से है ना 1-2 सब्जेक्ट है जिसमें तुम थोड़ा कम लाते हो, बट कर लेते हो तुम। ठीक है, बट जो कॉलेज लाइफ है, यूनिवर्सिटी लाइफ सॉरी, उसमें तुम इमेजिन नहीं करोगे तुम्हारी कितनी वाट लगती है भाई। एक तो 6 महीने का पोर्शन है, 3 महीने में कंप्लीट करते हैं। 3 महीने में भी तुम इमेजिन करो, उसमें 2 यूनिट्स रहते हैं, 2 यूनिट्स। ठीक है, ऊपर से प्रैक्टिकल्स के भी तुम पकड़ के चलो। ठीक है, ऊपर से इनके टेस्ट के बाद इनके 3 महीने के बाद फाइनल पेपर होता है जो 75 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, मतलब इतनी सारी पढ़ाई तुम कर रहे हो, समझ रहे हो तुम। और ठीक है, अगर तुमने बैकलॉग लाया तुमने, ठीक है, तो इनके बैकलॉग के पेपर्स कैसे होते हैं, शाम में बैकलॉग का पेपर होगा और जो सुबह है, ठीक है, सुबह सुबह ये रिसेंट सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं। मतलब पागल हो क्या, किसने बनाया ये ऐसा, मतलब इतना दिमाग खराब हो जाता है इन लोग के ऊपर मेरा। ओह बहुत हार्ड है। ठीक है, और मैं तुमको बताती हूँ, मैं फर्स्ट ईयर भी इतनी रेडी वेडी होकर आती थी, इतना मतलब एक्साइटिंग रहता था मुझे। और सेकंड ईयर जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ, भाई मैं पूरी पागल हो गई थी। मैं बाल को भी ठीक से कोम नहीं करी, कुछ भी पहन के आ जाओ भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है तुमको, ऐसा जिंदगी इतनी वाट लगा के रखी है तुमको। ठीक है चलो ये सब छोड़ो अभी, चलो फाइनली तुम सब ये खत्म भी करते हो, मतलब 3 महीने का पीरियड खत्म होता है। और तुम बताओ एक रात पहले तुम जो ये मार्क्स के लिए इतना इंटरनल मार्क्स के जो इतनी वाट लगाते हो, टीचर्स लोग वो मार्क्स को काटने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, अगर तुम इनके इवेंट्स अटेंड नहीं करोगे और इनका कोई भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं करते, तो ये बोलते 5 मार्क्स काटेंगे। मतलब पागल हो क्या, हमने कितनी वाट लगाई है वो मार्क्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो बहुत लगी रहती है।